हमारे पास तीन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ए बी एक्स, बी सी एक्स और सी ए एक्स, और हमें इसका एच सी एफ फाइंड आउट करना है। तो हम एच सी एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं कि तीनों एक्सप्रेशन में हम ये देखेंगे कि कॉमन जो है वो फैक्टर क्या है। या देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो वेरिएबल्स हैं, हर चीज़ जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में है। तो हम ये देखेंगे कि कॉमन वेरिएबल कौन सा है। तो कॉमन वेरिएबल जो है वो एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। तो एच सी एफ जो है वो इसका एक्स हो जाएगा। अब देखें जैसे ये वेरिएबल ए है वो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में और लास्ट एक्सप्रेशन में, लेकिन जो हमारे पास बीच में जो एक्सप्रेशन है उसमें ए मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ए जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है। इसी तरह बी जो है वो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में और सेकंड एक्सप्रेशन में, लेकिन थर्ड एक्सप्रेशन में बी मौजूद नहीं है। इसी तरह सी जो है वो सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन में है लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन में नहीं है। तो हमें ये देखना होता है कि तीनों एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल मौजूद है, तो वो जो है वो तीनों का फैक्टर होगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे कि एच सी एफ जो है वो इसका क्या है, इन तीनों एक्सप्रेशन का एक्स है। अब देखिए इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास अगर हमें एच सी एफ फाइंड आउट करना है, एक्स वाई एक एक्सप्रेशन है, दूसरी वाई जेड है और तीसरी जो है वो जेड एक्स है। तो देखें इन तीनों के अंदर जो है वो क्या कॉमन है। देखें एक्स जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में है और लास्ट एक्सप्रेशन में है, लेकिन जो बीच में एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक्स मौजूद नहीं है, तो हम एक्स को कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरह वाई जो है वो फर्स्ट में और सेकंड में है लेकिन लास्ट में नहीं है। इसी तरह जेड जो है वो सेकंड में है और थर्ड में है, लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर जेड मौजूद नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो तीनों तीनों के अंदर मौजूद हो। तो अगर ऐसा कोई केस होगा तो उसमें आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होगा, क्योंकि वन ऑब्वियसली हमेशा हर चीज़ को डिवाइड करता है। तो इस वजह से वन जो है वो इसका भी फैक्टर हो सकता है, इसका भी फैक्टर हो सकता है और इसका भी फैक्टर हो सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं।